यूपी से मध्य प्रदेश तक, बंगाल से तमिलनाडु तक हर जगह लॉकडाउन है और शहर शहर इस लॉकडाउन का असर धीरे धीरे आंकड़ों में नजर भी आ रहा है। देश में कोरोना के मरीजों में कमी आने लगी है और इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह लॉकडाउन ही है। यूपी में लॉकडाउन बढ़ने के बाद हर तरफ सन्नाटा है। लखनऊ में भी लॉकडाउन का असर है। भोपाल में भी लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है। आज तक संवाददाताओं की शहर शहर ये रिपोर्ट देखिए। को लेकर उत्तर प्रदेश में भी राहत दिखाई देने लगी है। लखनऊ अब सबसे कम होता जा रहा है। लखनऊ में भी राहत दिखाई देने लगी है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 617 लोग लखनऊ में संक्रमित पाए गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 12,000 के आसपास है। वो भी इस वक्त सबसे कम है। अगर हम लखनऊ की बात कर लें तो लखनऊ के तमाम अस्पतालों में अब बेड खाली हैं। सरकार की माने तो ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन ब्लैक फंगस का असर दिखाई देने लगा है और इस वक्त अकेले लखनऊ में 16 ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं। साथ साथ बच्चों में भी थोड़ा संक्रमण बढ़ने की आशंका बढ़ती जा रही है। लखीमपुर खीरी में 2 और महाराजगंज में 1 बच्चे की मौत की खबर आई है। सरकार अब ब्लैक फंगस और बच्चों के संक्रमण के प्रति ज्यादा गंभीर दिखाई देने लगी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में संक्रमण का आंकड़ा लगातार कम होने लगा है। किसी भी शहर में यह आंकड़ा 1000 नहीं पहुंचा। सबसे ज्यादा मेरठ में 800 से ज्यादा मामले आए हैं, लेकिन लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और साथ साथ गोरखपुर, इन तमाम जगहों पर इस वक्त मामले कम होने शुरू हो गए हैं। राहत की बात जरूर है, लेकिन इस कोरोना ने जितनी तबाही मचाई है वो सबसे ज्यादा है। एक बात और, लखनऊ में जो शमशान घाट है उसमें पिछले 24 घंटे में 62 शवों का दाह संस्कार किया गया है, जबकि कोरोना के सबसे भयावह दौर में 200 से ज्यादा दाह संस्कार हो रहे थे। तो कुल मिलाकर इस वक्त ये कहा जा सकता है कि राहत की एक खबर जरूर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देने लगी है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। भोपाल की जब हम बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में करीब 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है जब लॉकडाउन लगा हुआ है और इस लॉकडाउन में पुलिस बाहर निकलने वालों से लगातार उनके बाहर निकलने की वजह पूछ रही है, उनसे रोक करके लगातार पूछताछ हो रही है। और इसीलिए अगर आप देखें तो ये देखिए, सख्ती से पालन जो है फिलहाल इस लॉकडाउन का भोपाल में होता हुआ दिख रहा है 1 महीने बाद भी। और कमोबेश यही तस्वीरें पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां बाहर निकलने वालों से लगातार पूछताछ हो रही है। और इसीलिए माना जा रहा है कि इसी लॉकडाउन की वजह से संक्रमण की चेन को तोड़ने में काफी हद तक फायदा मिला है सरकार को। और आपको बता दें कि ये जो लॉकडाउन लगा है, ये पॉजिटिविटी रेट लगातार जो नीचे आई है मध्य प्रदेश की, उसके पीछे लॉकडाउन को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद सरकार साफ कर चुकी है कि मामले भले ही कम हो रहे हो, पॉजिटिविटी रेट नीचे आ रही हो, फिलहाल ये सख्ती अभी हटेगी नहीं, क्योंकि इसमें ढिलाई देने का मतलब है सारे किए कराए पे पानी फिरना। बीते 24 घंटों की बात करें तो संक्रमितों का आंकड़ा एक बार फिर से गिरकर 7,500 तक पहुंच गया है। पॉजिटिविटी रेट 11% तक पहुंच गई है। मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार नीचे जा रहा है। एक्टिव केस जो लगातार 1 लाख के पार बने हुए थे, वो भी अब नीचे आ चुके हैं। सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को एक बड़ी वजह माना है और ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि सख्ती से उसका पालन मध्य प्रदेश में करवाया भी जा रहा है। लोगों के बाहर निकलने पे पाबंदी है। बाहर निकलते हैं अगर बेवजह तो उनका चालान काटा जा रहा है, जुर्माना किया जा रहा है। इन सब के बीच वैक्सीनेशन को भी तेज किया गया है मध्य प्रदेश में। जैसे जैसे वैक्सीन की डोज मिलती जा रही है, वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर को बढ़ाने के साथ ही जो वैक्सीन लग रही है लोगों को, उसकी संख्या भी बढ़ रही है। और इसीलिए अब तक मध्य प्रदेश में करीब 90,78,000 डोज वैक्सीन के लगाए जा चुके हैं। तो एक तरफ कोरोना कर्फ्यू के जरिए संक्रमण की चेन को तोड़ने की कोशिश लगातार हो रही है, तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश को कोरोना के इस कहर से मुक्ति मिल सके। रवीशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। पश्चिम बंगाल में नई सरकार तो आ गई है, लेकिन यहां नई सरकार का सामना कोरोना की सुनामी से हो रहा है। पश्चिम बंगाल में फिलहाल 30 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोलकाता में पूरी सख्ती है। उधर हरियाणा में भी 1 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाया गया है।
पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन की पहली सुबह का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसे लॉकडाउन नहीं कहा है, रेस्ट्रिक्शंस कहा है, लेकिन जो मूवमेंट है व्हीकल्स की, इसके अलावा लोगों की, उस पर रेस्ट्रिक्शन है सिवाय इमरजेंसी सर्विसेज की। 7 से 10 सुबह के जो ग्रॉसरी शॉप्स हैं, सब्ज़ी बेचने वाले हैं, उन सबको खुला रहने की इजाज़त दी गई है। लेकिन जो लोग बाहर निकले हैं उनको सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा बाहर निकलने की इजाज़त दी गई है, जहाँ पुलिस हर जगह तैनात की गई है। ख़ास तौर पर जो मुख्य चौराहे हैं, मुख्य सेक्शन हैं, वहाँ पर पुलिस लगातार नज़र रख रही है, देख रही है कि लोग जो बाहर निकले हैं वो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए बाहर निकले हैं या फिर ऐसे ही तफरी करने के लिए या किसी और वजह से बाहर निकले हैं। और जो सड़कों का हाल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगभग खाली सी सड़कें हैं, काफ़ी कम लोग दिखाई पड़ रहे हैं सड़कों पर, क्योंकि 7 से 10 के बीच थोड़ी बहुत भीड़ होनी है, क्योंकि उस वक्त में ग्रॉसरी, इसके अलावा जो सब्ज़ी विक्रेता हैं उनको छूट दी गई है। लेकिन 10 बजे के बाद भीड़ कम होनी है, क्योंकि इस वक्त में सिर्फ मिठाई दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है। जो ज्वेलरी शॉप हैं, साड़ी की दुकानें हैं, उनको भी खोलने की इजाज़त दी गई है। लेकिन पूरी तरह से जो प्राइवेट संस्थान हैं, ऑफिसेज़ हैं, सरकारी ऑफिसेज़ हैं, सबको बंद रखा गया है 30 मई तक। तो उसका नज़ारा फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लगभग हर रोज़ 20,000 के आसपास मामले आ रहे हैं और मौत की संख्या भी लगभग 150 के आसपास पहुंच चुकी है हर रोज़। तो ऐसे में इन रेस्ट्रिक्शंस का कितना फ़ायदा होगा, फ़ायदा कैसे होगा, वो कुछ दिनों में पता चलना शुरू होगा। अगर जो संख्याएं हैं कोरोना केसेस की वो कम होनी शुरू हुई, नहीं तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं इनको और कड़ा करना होगा और मजबूत लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ेगी अगर ये केस लगातार और बढ़ते हैं तो। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता। देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर नए नए हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, जहां टेम्परेरी तौर पर जो है मरीजों को रखा जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाएगी। उसी श्रृंखला के अंदर जो है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने हरियाणा सरकार के साथ मिलकर पानीपत में एक 500 बेड का हॉस्पिटल बनाया है, जो पानीपत रिफाइनरी से सीधा इंडस्ट्रियल जो गैस है उसको मेडिकल ऑक्सीजन में तब्दील करके यहाँ लाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ 500 बेड्स हैं, यहाँ पूरी तरीके की सुविधाएं जो हैं वो मरीजों को दी जाएंगी और उनकी देखरेख के लिए यहाँ पर डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है और ट्रेनीज भी हैं जो MBBS की कर रहे हैं। मैम, क्या क्या आप यहाँ पर सुविधाएं दे रहे हैं जो मरीज आएंगे? ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले MBBS इंटर्न्स पोस्टेड हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ सब है। इसके अलावा यहाँ लेबोरेटरी है जहाँ पे CRP, D-डाइमर्स जैसे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं कोविड के लिए वो हो जाते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन की कंटिन्यूस सेंट्रल सप्लाई है, जो कि हमें कहा गया है कि उसको एक जुडिशियस यूज़ भी करना है, उसका वो वेस्ट ना हो पाए और पेशेंट तक सही मात्रा में पहुँचे भी, इसको सही तरह से हमने मॉनिटर करना है। इसके अलावा बाकी सारी इक्विपमेंट्स जो भी एक कुछ इमरजेंसी में काम आ सकती हैं उसके लिए ट्रायाज होता है, बना हुआ है, सब यहाँ पे अवेलेबिलिटी है इस हॉस्पिटल में। जी देखिए, सारी फैसिलिटीज जो हैं वो दी जा रही हैं, साथ ही साथ हर तरीके की मेडिसिन जो कोरोना मरीजों को दी जानी चाहिए वो यहाँ पर दी जाएगी। और आज जब इसका उद्घाटन हो जाएगा इस हॉस्पिटल का, उसके बाद यहाँ पर पानीपत और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को लाया जाएगा। मैम, सारी मेडिसिन तैयार हैं, सारे इक्विपमेंट्स तैयार मरीजों के लिए? जी, सारे इक्विपमेंट, सारी दवाइयाँ, सब ड्रग्स अवेलेबल हैं। स्टीरॉइड्स वगैरह जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है वो सब यहाँ अवेलेबल है। वो यहाँ काउंटर पे सब दवाइयाँ रखी जाएंगी और IV, IM सब, मैन पावर भी पूरी है और पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए और उन्हें एडमिनिस्टर करने के लिए ड्रग्स। तो यहाँ पे क्योंकि रिफाइनरी है और जो गैस है उसको मेडिकल गैस में तब्दील करके यहाँ डायरेक्ट लाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक ये बहुत सी खबरें आ रही हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन के चलते ही जो है मरीजों की कई जगहों पे मौत भी हुई है। उसके लिए यहाँ पर पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं। हाँ जी, ये हॉस्पिटल इसीलिए रिफाइनरी के पास बनाया गया है ताकि रिफाइनरी से ही डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई हो। यहाँ पाइपलाइंस लगाई गई हैं जिससे डायरेक्ट पेशेंट के बेड पे ही ऑक्सीजन सप्लाई है। फ्लो मीटर्स लगाए हैं, ऑक्सीजन फ्लो मीटर्स, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी पेशेंट्स को। डॉक्टर कहते हैं कि कोरोना से बचाव के बस 2 ही रास्ते हैं। पहला ये कि या तो आप उसकी चपेट में ना आए या फिर दूसरा ये कि आप टीका लगाकर खुद को सुरक्षित कर लें। लेकिन जहां तक टीकाकरण की बात है तो वो रफ्तार काफी धीमी है।
देश के अलग अलग राज्यों की तरह राजधानी दिल्ली में भी वैक्सीनेशन का क्राइसिस लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 से 3 दिनों में कोवैक्सीन के 140 से ज़्यादा सेंटर बंद हो चुके हैं। महज इक्का दुक्का सेंटर ही कोवैक्सीन के इस वक्त जारी हैं। इसके अलावा अगर बात करें कोविशील्ड को लेकर के सरकार की तरफ से भी बयान आया कि कोविशील्ड के कई सारी डोजेज जो हैं वो उनको मिली है। ऐसे में कोविशील्ड के सेंटर्स जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी लोगों को परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। 6 से 7 दिन तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है अपना स्लॉट जो है वो बुक कराने के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं गांधीनगर इलाके में। ये बताइए मैम, कितना वक्त जो है वो आपको लगा स्लॉट बुक कराने में? सर 5 से 6 दिन मेरे को बुकिंग करने में लग गए। रोज़ चेक करते थे लेकिन स्लॉट सारे बुक हो जाते थे। जैसे ही हम क्लिक करते थे पता चलता विदिन 10 सेकंड्स सारे स्लॉट्स बुक हो जाते थे। तो कल जाकर कहीं मेरी और मेरे हस्बैंड की बुकिंग हुई है। हाँ जी। आपको कितनी परेशानी हुई? क्या प्रॉपर स्लॉट मिल पा रहा था या नहीं मिल पा रहा? किस तरह की दिक्कत आ रही थी? सर स्लॉट पे जैसे ही क्लिक करते थे ख़त्म हो जाती थी। कल रात को 11 बजे हमारे को ये मिली आज की। आपको कितनी परेशानी हुई सर? स्लॉट मिल गया है आपको? सर स्लॉट्स मिल गया है, वो भी कल रात को मिला है, वरना 3 से 4 दिन तक कंटिन्यू मोबाइल पे ऐप्स पे हर तरीके की ऐप्स पे कंटिन्यू बैठे रहने के बावजूद भी नहीं मिल पा रहा था। ये प्रॉब्लम आ रही थी सर। आप समझ सकते हैं कि लोगों को 2-2, 3-3 दिन का इंतज़ार जो है वो वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन और उसके साथ साथ स्लॉट बुक करने के लिए जो है वो उठाना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं। हालांकि वैक्सीनेशन चल रहा है दिल्ली के अलग अलग सेंटर्स में, जहां पर रफ्तार जो है वो कहा जाए बहुत स्लो भी जो है वो नज़र आ रही है। श्रीनगर में भी लॉकडाउन का सख्ती से असर नजर आ रहा है। जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती है। पाबंदी तोड़ने वालों पर एक्शन हो रहा है। प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस लॉकडाउन को और 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया है। अब ये लॉकडाउन यानी कोरोना कर्फ्यू जम्मू कश्मीर में 24 मई तक जारी रहेगा। दूसरी तरफ जो कोरोना वायरस पॉजिटिव मामले हैं उनमें थोड़ी सी गिरावट तो आई है, लेकिन अभी भी 3000 से ऊपर जम्मू कश्मीर में ये मामले आए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस पॉजिटिव जो मामले सामने आए हैं जम्मू कश्मीर में 3677, और जबकि जो मरने वालों का आंकड़ा है वो पिछले 24 घंटों के दौरान 63 था, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा माना जा रहा है अगर पहले के रिकॉर्ड को देखा जाए। और जो कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की संख्या है वो 3000 को जम्मू कश्मीर में पार हो गई है। और यही कारण है कि अब प्रशासन चाहता है कि जो कोरोना वायरस का फैलाव है उसको मात्र लॉकडाउन से ही रोका जा सकता है। और यही कारण है कि पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू जो है अब 24 मई तक जारी रहेगा। और दूसरी तरफ अभी पूरी तरह से जो है स्कूल, कॉलेज और दूसरी तरह की जो शिक्षा है और परीक्षण एग्जामिनेशंस थे उनको भी फ़िलहाल जो है रोक दिया गया है। और बाद में जब हालात स्थिति की तब फिर इन परीक्षाओं की घोषणा की जाएगी। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए आज तक।